हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मांग का नियम क्या होता है, यह क्यों लागू होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। अर्थात मांग के नियम में क्या होता है कि ओनली एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग को ही लिया जाता है। और अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का क्या मतलब है, इसमें उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, संभावना, ये सब तो स्थिर रहता है। केवल एक वस्तु की कीमत और जो मांग में रिलेशन होता है उसी को ही लिया जाता है। अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और मांग के बढ़ने पर कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट, अब उसका आगे है डायग्राम। ये अनुसूची आपको बताई गई है। एक्स वस्तु का प्राइस और एक्स वस्तु की क्वांटिटी। अगर हमारा प्राइस 10 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी की जाती है, 100 यूनिट्स की जाती है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है। ये केवल एक वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की ही क्वांटिटी ली गई है। और जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ओ एक्स पर क्वांटिटी है, ओ वाई पर प्राइस लिया गया है। जब हमारा प्राइस ओ पी है तो हमारी क्वांटिटी ओ क्यू है। और प्राइस कम हो जाते हैं, पी से P1 प्राइस पर आ गया तो क्वांटिटी बढ़कर क्यू से Q1 हो जाती है। डिमांड कर्व ऋणात्मक वक्र वाला होता है जिसमें कीमत और मांग का रिलेशन बताया जाता है। डी ढलान नीचे की ओर है, यह कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध को प्रकट करता है। मांग के नियम की मान्यताएं। जो अन्य बातें स्थिर रहने पर हैं वही इसकी मान्यताओं में भी बताया गया है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केवल मांग के नियम में किस चीज का दिखाया गया, एक वस्तु की कीमत है और एक वस्तु की ही क्वांटिटी के बारे में बताया गया है। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रुचि और प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। संबंधित वस्तुएं कौन सी थी, चाय या कॉफी। चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफी की मांग में परिवर्तन हो जाता है, तो उन वस्तुओं को नहीं लिया गया। वस्तु की कीमत में भविष्य में और अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होती। इन सबको स्थिर माना गया है, उपभोक्ता की आय को, रुचियों को, संबंधित वस्तुओं को और भविष्य में बढ़ने वाली कीमतों को भी। नेक्स्ट टॉपिक है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने पर उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। ये आप अपनी रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। जो चीज अगर हमारे पास ज्यादा मात्रा में होती है उसकी वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक चीज का अगर हम बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वो पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, जैसे जैसे वस्तु की हम अधिक मात्रा का उपयोग करते रहेंगे उसकी उपयोगिता हमारे लिए कम होनी शुरू हो जाती है। सेकंड है आय प्रभाव। आय प्रभाव में है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप खरीदार की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। इस टॉपिक को ध्यान से देखिए। वास्तविक आय से हमारा रिलेशन जो हमारी इनकम है उससे नहीं है। वास्तविक आय वह होती है जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापी जाती है। अर्थात मार्केट में किसी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है, किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हम उसकी मात्रा पहले से ज्यादा खरीदने लगेंगे। तो वास्तविक आय का संबंध वस्तुओं और सेवाओं से लिया जाता है कि वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे आय प्रभाव कहा जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव। जब एक वस्तु अपनी स्थापन वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है। स्थापन वस्तु चाय या कॉफी, बॉल पेन, शाही वाला पेन, ये सब होते हैं। फोर्थ, उपभोक्ता समूह का आकार। जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो अन्य उपभोक्ता जो नहीं खरीद रहे वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु मार्केट में सस्ती हो जाती है, जिन लोगों को पता होता है कि या सेल निकाल देते हैं, एक के साथ एक चीज फ्री हो जाती है, कीमत उसकी कम हो जाती है, तो लोग जो पहले नहीं खरीदते तो वे भी उस चीज को खरीदना शुरू कर देते हैं। विभिन्न उपयोग क्या, जैसे कि दूध है, घर में दूध आता है, अगर दूध सस्ता हो जाता है तो उसको बड़े छोटे पनीर, घी, सब चीजों में यूज किया जाता है। लेकिन अगर वो ही महंगा हो जाता है तो केवल बच्चों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यदि कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसका उपयोग भी अधिक किया जा सकता है। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
कर सब्सक्राइब किए।